प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की क्लास करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा, बहुत ही स्मार्ट वे में आपको पढ़ाऊंगा। टाइप 2 से स्टार्ट होगा, टाइप 1 पहले पढ़ा दिया हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो। आपके सामने टोटल 4 क्वेश्चन स्क्रीन पर आएंगे और चारों क्वेश्चन एक ही टाइप का है। जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, पढ़ाई को देखो, समझो, अच्छा लगे तो करना। चैनल पे मेहनत हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपके लिए मायने रखता है, तभी तो कोई किसी का चैनल सब्सक्राइब करेगा। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि टाइप 2 में जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए। ये टाइप कहाँ से है, तो ये आपका बुक SD यादव का जितना भी एग्जाम्पल टाइप से दिया गया है वो सारा हम बता रहे हैं। इसके बाद आपका सगीर अहमद बुक का एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा और आपको पता है कि हम सगीर अहमद को लगभग समाप्त कर दिए हैं। प्लेलिस्ट चेक करो और वहाँ पर आपको सारा चैप्टर अरेंजिंग से मिलेगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। बहुत अच्छा से पढ़ाता हूँ। अगर आप नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बार बार आपसे बोला जा रहा है। आपके साथ मेहनत होगा, बिल्कुल होगा। आप इस सवाल को ऐसे बना सकते हो, ऐसे आसानी से, डरना नहीं है, हम आपके साथ हैं, हम सिखाएंगे। सबसे पहला एक बेसिक चीज़ समझो, मेरा यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ में क्या बताना चाहते हैं समझो। प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही आसान चैप्टर बना देंगे, क्योंकि हम उम्मीद करते हैं आपने परसेंटेज हमसे पढ़ा है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया है हमसे तो ये आसान है, नहीं भी पढ़ा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम अभी सिखाएंगे और सीख सकते हो। देखो, कोई भी चीज़ 100% अगर है तो ये आप समझना, ना लाभ है ना हानि है। हमेशा ये समझ लेना कि अगर कहीं पर अगर 100% की बात करेंगे, ना लाभ होगा ना हानि होगा। लेकिन जैसे बोल दिए 10% का लाभ, जैसे कहीं पर सुनो 10% का लाभ का मतलब ही होता है वृद्धि, पैसा एक्स्ट्रा आना। इसका मतलब वो 10% जो लाभ हो रहा है ना, वो कहाँ पर हो रहा है, इस पे हो रहा है। ये क्या हो गया, 100% में इसको जोड़ना पड़ेगा। अब इस 100% की अगर हम बात करें, ना लाभ ना हानि मान रहे हैं, तो ये हमारा हो क्या रहा है, ये हमारा क्रय मूल्य हो रहा है। ये हमेशा क्रय मूल्य को बोला जाएगा कॉस्ट प्राइस CP। एक बात बताओ, आपने ये मार्कर अगर 20 रुपया में खरीदा, 30 रुपया में खरीदा या 40 में खरीदा, जो भी इसकी प्राइस है, क्या आपको लाभ हुआ, क्या आपको हानि हुआ? कुछ नहीं हुआ। होता है दुकानदार को, खरीदने वाले को ना लाभ होता है और ना हानि होता है। वही चीज़ें होता है 100%। आपके लिए जब कोई चीज़ खरीदारी कर रहे हो वो खुद आपके लिए है 100%, लेकिन बेचने वाले पे डिपेंड कर रहा है वो क्या है उसके लिए। वो तो कभी लॉस में नहीं बेचता है सामान, बेचेगा तो प्रॉफिट में। तो वही है यहाँ पर, ये समझो 10% का अगर लाभ की चर्चा होगा तो वो जुटता है उसमें, और अगर हानि की चर्चा होगा कहीं पर तो वो 100 में आपको माइनस करना है। ये लाभ की चर्चा में जोड़ा जाएगा और हानि की चर्चा में माइनस करोगे। ये आपको 2 बातें याद रहा? बिल्कुल रहा। रह गया ना? रह गया। सवाल पे ध्यान देना, अगर कहीं पर भी लाभ का चर्चा होगा तो वो 100 में जोड़ देना, कहीं पर भी हानि का चर्चा होगा 100 में घटा देना। कर लोगे? कर लोगे। अरे कर लोगे, आसान है। सवाल देखो पहला, एक घोड़े को 20,000 में बेचने पर 25% का लाभ होता है। 25% क्या करोगे? 100 में जोड़ोगे। यदि 40% लाभ पर बेचा जाए, अब कह रहे 40% लाभ, क्या करोगे? लाभ पे जोड़ोगे, किसमें? 100 में। तो घोड़े का कितना रुपया में बिकता? यानी कि देखो, आसान क्वेश्चन है, आपको हम तुरंत बताएंगे परसेंटेज बेस्ड। क्या है देखो, 25% लाभ होता, कब होता?
20,000 में बेचता तो 20,000 में बेचता तो उसको 25% का लाभ होता। इसका मतलब वो कह सकता है कि 125%। क्यों? क्योंकि 100 से ज़्यादा का मतलब अधिक, यानी कि लाभ में 100 में जोड़ दिए, 125% बराबर हो जाएगा मेरा 20,000। ये आपको समझ में आया? क्योंकि 20,000 में जैसे बेचा 25% का लाभ कमा लिया, 25% उसको लाभ हो गया। इसका मतलब 125% बराबर है 20,000। कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाए, 40% लाभ क्या करोगे? 100 में जोड़ोगे तो 140% बराबर हो जाएगा आपका 20,000 बटे 125 गुना 140। सॉल्व करो, आंसर पाओगे। देखो 5 से कटा लो, 25 से कटा लो, 25 पंचे 125, 25 अट्ठे 200, 0 0 ये लिख दो। 5 से कटा लो, 16 पंचे 80 होता है 160, गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। डबल 0 पहले लिख देना। 16 चौके 64 की 4 हासिल 6, 16 का 16 और 6 कितना हो गया? 22। यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 22,400 रुपया आंसर हो गया। किसी को दिक्कत हुआ? किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आसान है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 2 नंबर क्वेश्चन भी आसान ही है, आप बना सकते हो। क्वेश्चन कहता है कि एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेची। कितना में बेची? 10%। जैसे हानि समझो, 10% हानि बोल दिया ना, 90% में बेचा है। कितना में? हानि की बात जैसे कर दे समझना 90% में बेचा है। आगे कहता है वह साइकिल कितने में बेचता कि उसे 19% की हानि होती? 19% की हानि होती यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 हो। देखो यहाँ पर 10% वो हानि में बेच रहा है, यानी कि वो 1200 में बेच रहा है, तो 10% की हानि हो गया। कितना में बेचा? 10% हानि का मतलब 100 में घटा दो 10%, यानी कि 90% में बेचा। 90% बराबर हो गया मेरा कितना? 1200 दे दिया है। अब कहता है कि 19% की हानि पर बेचना है, तो 19% होगा कितना हानि? 100 में 19 घटाओगे तो कितना होगा? 81। क्या होगा? 81, यानी कि 81% बराबर हो जाएगा 1200। ये बट्टा 90 आ जाएगा तो 1% निकलेगा, और 81% के लिए 81 से गुना कर दो। देखो 0 0 कट जाएगा, 9 9 81 कट जाएगा, गुना कर लो। कितना हो जाएगा? बरसते 84 बरटे 96 बरनामा 78 से 1080 रुपया आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 है, आप खुद सॉल्व करो, सॉल्व कर सकते हो। देखो 3 नंबर सवाल क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है मोहन ने एक प्लॉट 2 लाख रुपये में 20% घाटे पर बेचा। कितना में? 20% घाटा में। 100 में 20% घटाओगे ना, अरे भाई घाटा हो रहा है, हानि हो रहा है, 20% घटेगा, तो 80% में बेचा। यानी कि 80% में अगर वो बेचा तो कितना में बेचा? 2 लाख में। 2 लाख में 5 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना में वो बेचा। 80% घाटा का मतलब हो गया, यानी कि 20% घाटा का मतलब 80% में बेचा, ठीक है। 20% लाभ होता तो 120 में बेचता, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो। वह उसे कितना रुपया में बेचता? उसे 10% का लाभ होता है। कितना रुपया में बेचता कि 10% का लाभ होता? 110% हमको निकालने बोल रहा है, यानी कि हम निकाल सकते हैं 2 लाख बटे 80 गुना 110। 0 0 कटा लो, यहाँ कटा लो, ठीक है। 8 से कटा लो, 8 दूना 16, 4 बचेगा, 40 होगा, 8 पंचे 40, यहाँ तक कट गया। 3 0 यहाँ बैठा दो। अब क्या करो? इसको 11 से गुना करो। 3 0 पहले लिख दो, और गुना करने का तरीका 5 5 2 7 और 2 इतना हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते, 11 5 55 की 5 हासिल 5, 11 2 22, 5 27, इतना आंसर हो गया। क्लियर है? आंसर आ चुका है और मजा आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बना दिए, कहीं दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन की सॉल्व करते। चौथा क्वेश्चन देखो क्या कहता है। बहुत मजेदार से पढ़ाएंगे, टेंशन मत लेना, सब चीज क्लियर करेंगे, हर एक टॉपिक क्लियर करेंगे आपका। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है
एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 में बेचा। 35% लाभ पर बेचा है ना, और कहता है उसकी उसको 10% आगे, कहता है कि वह उसे कितना रुपया में बेचता है कि उसे 10% की हानि होती। 35% लाभ और 15,000 में बेच दिया तो 135। लाभ का मतलब जस्ट बताए थे 100% में जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि 100% सीपी होता है और ये प्रॉफिट ले रहा है 35%, तो उसमें जोड़ देंगे। 135% बराबर कितना है? 15,000। 15,000 हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए वह उसे कितना रुपया में बेचता है कि उसे 10% की हानि होती। 10% की हानि का मतलब क्या? 90%। अरे भाई 100 में 10 घटाना पड़ेगा, हानि में माइनस होता है, तो 90 में बेचना चाहिए उसको। 90% में वो बेचना चाह रहा है, यानी कि 15,000 बटा 135 गुना 90 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कट जाएगा 15 नामा 35 से, या 1 बच गया समझ लेना, ठीक है, और 9 से ये कट जाएगा 9 धंग 90, यानी कि 1 और 3 जीरो 4 जीरो बैठा दो, इतना रुपया आपका आंसर होगा। ये टाइप 2 आपका आसान था, कहीं दिक्कत नहीं था। कल की क्लास में जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, टाइप 3 का देख लो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, जब एक ही वस्तु कई बार खरीदी बेची जाए। टोटल 4 सवाल है, सवाल दमदार है, आसान है, कहीं मत जाना, इसको देख लेना। जब अपलोड होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट तैयार है वहां से देखो, सब चीज़ अच्छे से पढ़ाएंगे। कैसा लगा कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते हो, बड़े दुख की बात है। इतना एनर्जेटिक हो कि इतना मेहनत से पढ़ाते हैं तो कुछ तो बोलना चाहिए ना आपको, कुछ तो दिल में आया होगा ना मेरे प्रति। जो दिल में आए उसे बोल दो कमेंट करके, इसके लिए आपका आभारी रहूंगा। चलो आज की क्लास को यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।